गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु का आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग समर्पित है। जो आज्ञा हो आप ही बुलवाइएगा, जो भी उचित हो वही बुलवाइएगा गुरु जी। कृपा, जब से आपने मुझे अपनी बड़े मंदिर से जोड़ा है, अपने आप से जोड़ा है गुरुपा, वैसे तो ये आपका और मेरा रिश्ता गुरुपा आप कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का है, क्योंकि बचपन से ही भोलेनाथ के स्वरूप के रूप में आप मेरे मन मंदिर में बसे हुए थे गुरुपा। और कई जन्म जन्मांतर से मैंने आपकी आराधना की होगी, तभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है बड़े मंदिर से जुड़ने का गुरु जी। आपके जब मेरी गृहस्थी ऑलमोस्ट बिखरने की कगार पर थी, तभी आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा गुरुपा। उससे पहले मेरी गृहस्थी पे न जाने कितने आघात किए हुए थे। आपने मुझे सत्संगों में सुनाया था पति अंकल के ऊपर वशीकरण, मुझ पर मारण और बच्चों पर ब्लैक मैजिक, इस तरह से गृहस्थी का कर दिया हुआ था कि गृहस्थी टूट कर बिखर जाए और हम आपस में ही कलह कलेश करके सब बिखर जाए, खत्म हो जाए। पर गुरुपा आपकी रजा सबसे बड़ी होती है ना गुरुपा। आपने हमें बिखरने नहीं दिया, क्योंकि आपने मेरी आराधना की लाज रखनी थी गुरु जी। गुरुपा आपने उस समय हाथ पकड़ा जिस समय पति अंकल बहुत रौद्र स्वरूप में थे। ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना, किसी की ना सुनना, बच्चों को भी अपना रौद्र रूप दिखाना, मुझे तो खैर दिखाना ही गुरुपा। उस समय ऐसा लगता था कि गुरु जी, मैं अरदास भी किया करते थे कि भोलेनाथ हमें अपने श्री चरणों में बुला लीजिए, मुझे और मेरे बच्चों को। गुरुपा बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और आपसे जुड़ने के बाद आपने सब्र की दात बख्शी है। आपने ये रियलाइज करवाया है कि कहीं ना कहीं मेरे कर्म भी माड़े रहे होंगे, पर मैं नहीं जानती गुरुपा, इस जन्म में तो किसी का दिल दुखाने की चेष्टा नहीं की है गुरुपा। पहल मैंने कभी नहीं की है किसी का दिल दुखाने की चेष्टा गुरुपा, पर फिर भी अपने माड़े कर्मों की, अपने परिवार के माड़े कर्मों से आके आपसे क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। गुरुपा आपने सब्र बख्शा है, आपने सत्संगों में एक एक का चेहरा दिखाया है गुरु जी। आपने पति अंकल के स्वभाव में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। अब कम से कम ऊंची आवाज में वो चिल्लाना, वो सब फ्रीक्वेंटली नहीं होता, पर कभी कभी उनका मुंह तो बना रहता है, न जाने किस लिए बना रहता है। कभी कभी तो बहुत खामोश हो जाते हैं, तो आप कहते हो कुड़िए मैं उन्होंने सब दे चेहरे दिखा रहे हाँ, सब दे रंग दिखा रहे हाँ, इस करके ही वो खामोश रहता है। कांटा तो निकल गया, पर कांटे के बाद, कांटा निकलने के बाद जो नासूर रहता है, जो घाव रहता है, उसको पूरा होने में भी टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव चेंज होगा रूपा। अब तो सब्र का भी बांध टूटा जा रहा है। वैसे तो उन्होंने अपनी अननेसेसरीली चिल्लाने की, चीखने की वो आदत खत्म कर दी है गुरुपा, परंतु फिर भी कभी कभी उनका स्वभाव बड़ा अनमना सा रहता है। पति अंकल का बहुत स्वभाव बहुत अनमना सा रहता है, मुंह बना के रखते हैं, और कभी कभी मेरा स्वभाव भी खराब हो जाता है गुरु जी, क्योंकि मैं भी इतने लंबे काल के संकट झेल झेल के गुरुपा कई बार अपना सब्र खो देती हूँ। और गुरुपा अक्सर ये अमावस और पूनम पर होता है, न जाने क्यों होता है गुरु जी। मुझे सत्संगों से पता चलता है कि अमावस और पूनम पे वो लोग रोके नहीं रुक रहे
गुरुपा आपसे अरदास है, उन लोगों को रोकिए, उनको कैसे भी रोकिए गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए। यदि सद्बुद्धि नहीं आती तो उनको भय दीजिए, क्योंकि भय के बिना ये लोग नहीं मानेंगे गुरुपा। अभी एक विवाह के प्रसंग में गांव जाना हुआ मेरे और मेरे पति अंकल का। तो गुरुपा जैसे ही हम गांव पहुंचे तो वो औरतें भी वहां बैठी हुई थी हमारे पहुंचने से पहले मेरे ससुराल में। तो गुरुपा जैसे ही हमने अपना सामान ही रखा था, हम पानी ही पी रहे थे, तो सामने आंगन में बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई सामने लगे हुए छोटे से पेड़ पे दिखाई दी। हाँ, बटरफ्लाई का मुख हमारी तरफ था, काले रंग की बटरफ्लाई थी, बड़ी सी। सत्संगों में सुनती हूँ गुरुपा, जब आप काली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो आप हमारा संकट काटते हैं। तो वहां पे संकट के रूप में वो औरतें विद्यमान थी। तो मुझे आपने काली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए पहुंचते ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने हमारे ठहरने का इंतजाम किया, ठीक अच्छी जगह पे करवाया। भोलेनाथ का मंदिर ही था, वही वाला कमरा हमें मिला गुरुपा। उसके बाद आपने मुझे रंग बिरंगी बटरफ्लाईज के रूप में येलो और ऑरेंज बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन दिए। आप सदा अंग संग रहे साथ में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने संकटों से बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। ये सारी ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दी है, मेरी गृहस्थी में स्थिरता की दात बख्शी है गुरुपा। बहुत अस्थिर हो गई थी गृहस्थी, आपसे जुड़ने के बाद गृहस्थी में स्थिरता आई है। मेरे और पति अंकल के संबंधों में ठहराव आया है, जो बहुत नेगेटिव हो गए थे गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। और मुझे विश्वास है मेरे पिता जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, आने वाले समय में हमें इन नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा देंगे परमानेंटली, और मेरे और मेरे पति अंकल के संबंधों को अति अति मधुर कर देंगे, और मेरी गृहस्थी को सदा के लिए खुशहाल कर देंगे, जैसा कि मेरे पिता का वादा है। मेरे पिता कहते ने, आगे आने वाला समय तेरी सोच से भी परे है, तू नहीं जानती कितनी खुशियां तेरे भाग्य में लिखती हैं। आगे आने वाला समय बहुत सुंदर है कुड़िए, तू नहीं जानती तेरे भाग्य में मैंने क्या क्या लिख दिया है। तुझे अर्श से तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाना है, तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा। बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आप देते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, अपने दरबार बुलाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे संकटों को निवारने का शुक्राना, बच्चों के चेहरे पर खुशियों की दाद देने का शुक्राना, मेरी गृहस्थी में स्थिरता देने का शुक्राना, बिगड़े हुए काम बनाने का शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता। इसके साथ ही आज के सत्संग को मैं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मंडावी उर्वशी आंटी ने बिलासपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत बहुत सारे हमारे पास आते हैं, पर हम उन सारे ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते, इसके लिए क्षमा करना। मैं बहुत ही नासमझ बेटी हूँ। मुझे आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है मुझे नहीं पता
गुरुपा मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, उसके लिए क्षमा करना। मैं अब भी आपको नहीं समझ पाई। आप हर दिन मुझे ब्लेस करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 2 दिन पहले सुबह मैं जब अमृत वेला कर रही थी तो अचानक गुरुपा के स्वरूप में सीने पर से एक लाइट प्रकाश पुंज निकला। मैंने उसे 2 बार देखा पर मैं मूर्ख कुछ समझ नहीं पाई और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। फिर टेलीपैथी भी आई, मैं तुझे अमृत वेले दर्शन देने आया था। और शंकर जी, मैं टेलीपैथी मैसेज को भी नहीं सुन पाई और 2 दिन से गुरुपा मुझे यही रियलाइज़ करा रहे हैं कि वो प्रकाश पुंज मेरे अंतर मन में बार बार आ रहा है। मैं कमरे में ऐसे कोई लाइट मैंने नहीं जलाई थी संगत जी, मैंने सिर्फ 0 लाइट वाली बल्ब अपने कमरे में सोने से पहले जलाई। गुरुपा मुझे बार बार दर्शन देने आते हैं और मैं समझ नहीं पाती, मुझे उस वक्त वहम हो जाता है, पता नहीं क्यों। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस अपनी बेटी को नासमझ समझ के माफ़ कर देना। आप अंतर्यामी हो, अपनी बेटी को आप अच्छे से समझते हो, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती, आपको भी नहीं पहचान पाती। मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे उस काबिल बनाना ताकि आपकी बातें समझ सकूं। जय गुरु जी, आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है। आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लेसिंग की बारिश की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार भी ऐसे ही कृपा करना, सब पर मेहर करना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मुदिता आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करने में मुझसे जो भी गलती हुई हो संगत जी माफ़ करना गुरुपा। सत्संग और भी शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यही समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।